सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने बहुत सोचा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँ या ना करूँ, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे के ऐसे गुरुज है, राइट, जो कथा और वो सब करते रहते हैं और उसके जरिए उसकी हेल्प से, कथा की हेल्प से लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाने की ट्राई करते हैं, राइट। अब देखिए, कोई भी जब चीज़ कोई समझाता है तो एक तो हो गया समझाने वाला और दूसरा है कि जिसको समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो समझ रहा है, मतलब जो सवाल कर रहा है, क्या वो खुद सोच समझ कर पूछ रहा है, मतलब उसको खुद को पता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे किसको पूछना चाहिए, मैं जो पूछने वाला हूँ उससे रिलेटेड सामने वाले इंसान को नॉलेज होगी या नहीं होगी, राइट। तो ये सबसे पहले समझ तो ऑडियंस में होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन किसको पूछने चाहिए, राइट, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, राइट। क्योंकि उनके क्वेश्चन इस गलत होते हैं। अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आंसर जो मिल रहा है वो सही है या गलत, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑडियंस को समझना बहुत ही जरूरी होता है। बट जब भी हम इस तरह की जो गुरुज होते हैं, जो ये कथा करते रहते हैं, राइट, इनके थ्रू लोगों को समझाने की ट्राई करते हैं अलग अलग चीजें। अब वो क्या एक्चुअल में ट्रूथ होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। ऐसे ये गुरुज है जो, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कथा के थ्रू ऐसा समझाने की ट्राई की थी कि आई एम श्योर आप सबने रामायण देखी होगी, रामायण के बारे में कहीं ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी होगी, राइट। हम सबको पता है कि रामायण क्यों हुई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, राइट। जब सीता हरण हुआ था, जब रावण ने सीता हरण किया था, वो आप कह सकते हो सबसे मेन रीजन था जिसकी वजह से रामायण हुई थी, राइट। ऐसे बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से रामायण हुई थी, बट उसके आज डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। बट यहाँ पर मेन जो बात थी कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि सिर्फ यही रीजन नहीं था, एक और भी रीजन था कि स्त्री का, किसी भी स्त्री का अति सुंदर होना भी उनके लिए ऐसा इसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, राइट। सो रामायण का एग्जाम्पल है कि उन्होंने कहा कि सीता माता इतनी सुंदर थी जिनकी वजह से भी ये रामायण हुई, मतलब जिनकी वजह से उनका हरण हुआ, राइट। अब कोई भी गुरु जब ऐसी बातें बोलता है, ऐसी बातें करता है, तो ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, राइट। इनमें से एक गुरु ने ऐसी बात बोली थी, राइट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आई एम श्योर आपने भी इस वीडियो को देखा होगा। तो हम ऐसी चीजें जब सुनते हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम, और ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ 5-10 लोग सुनने आते हैं या फिर 5-10 लोग उनकी वीडियो देखते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मात्रा में उनकी वीडियो देखी जाती है। और कोई भी आप रील देखते हो या फिर कोई भी वीडियो देखते हो तो वहां पर भी उनकी वीडियो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें किन की वीडियो देखनी है, किसको फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना मतलब किसकी बातें सुननी है और किसकी बातें नहीं सुननी है। जैसा मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो मेन चीज आती है वो ऑडियंस पे आती है कि ऑडियंस को एक्चुअल में पता है कि मुझे किसके बारे में सुनना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखिए, ये तो ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बट सिर्फ उसकी वजह से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप इन लोगों की बातें सुनते हो तो आपको ये चीज पता लगती है कि इनकी जो बातें होती है वो ज्यादातर बिलीफ में चलती है, राइट। बिलीफ में चलती है कि ऐसा मानो कि कोई है जो आपकी हेल्प करेगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, राइट, तो उनके ऊपर सब छोड़ दो, वो सब ठीक कर लेगा। इसी जब हम बातें सुनते हैं तो हमारा जो ये कंसेप्ट होता है कि गॉड का, कि कहीं पर कोई बैठा हुआ है, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, वो एक दिन आएगा, हमें मिलेगा और हमारी लाइफ सुधर जाएगी, मतलब हमारी जो जीने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। ऐसे जो हमारे कंसेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जब भी हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तब। और ये मुझे लगता है कि सबसे मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों हमें इन सब बातों को मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। सिर्फ सुन के मान नहीं लेने चाहिए। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोड़ दो उनको, लेकिन वो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और वो जो सोच पा रहा है वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है और कहाँ तक वो लिमिटेड है, और वो जो सोच रहा है उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब चीजों जब आप अपने दिमाग में जब चलाने लगते हो, मतलब सोचने लगते हो इन सब चीजों के बारे में, तो उसका बेनिफिट सिर्फ आप ही को होता है, राइट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जब ऐसी बातें करते हैं तो देखो कि वो जो बात कर रहा है वो सच है या फिर एक बिलीफ है। बिलीफ है तो मैं बार बार कहता हूँ कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस तरीके से बात करते हैं उसका मतलब ये कि मैंने जो माना है, ये जो बिलीफ है वो सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता, राइट। जैसा मैंने कहा कि कोई भी जब दिक्कत है, कोई भी जब प्रॉब्लम आए, तो सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो सब ठीक कर लेगा। अब क्या ये हर केस में पॉसिबल हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिस पर हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई,
तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि कुछ टाइम तक तो हर किसी को याद आती है उनकी, राइट। और वो डिपेंड भी करता है कि आप आपका जो रिलेशन था उनसे कितना क्लोज था, आप उनसे कितने क्लोज थे, उस पर भी डिपेंड करेगा कितने टाइम तक इस जोन में रहने वाले हो, मतलब इस फेज में रहने वाले हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब कुछ आप छोड़ दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर हमें एक्शन लेना पड़ता है, राइट। जहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ छोड़ दो, और क्योंकि आपने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, आपकी कुछ डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये सब करने के बजाय आप ऐसा सोचो कि सब कुछ ऊपर वाला कर लेगा, वो मेरी हेल्प कर देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना इस केस में, राइट। तो ऐसे इस तरीके से सोचना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किन केसेस में हमें हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए, राइट। हमारा जो माइंड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब कोई भी जब प्रॉब्लम आए तो तुरंत देखो कि इसका मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, रादर देन कि आप ऐसे बिलीफ में जा रहे हो, ऐसी सब चीज़ें मान रहे हो जिससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान से समझो। हाँ, ऐसी सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमारे माइंड को पीसफुल बनाती है। बट एज आई सेड अर्लियर कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये सब आपके आपके माइंड को मतलब पीसफुल रखती है, शांत बनाती है। बट ऑन द लॉन्ग टर्म दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को डिटेल में मतलब डीपली स्टडी नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, राइट। क्योंकि समझे बिना कुछ भी करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ करो आप, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस भी करते हो या फिर जॉब में भी कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, राइट। तभी हम उसमें आगे बढ़ते हैं। बट हम जब भी कोई चीज़ बिना सोचे समझे करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो यही केस इसमें भी है। स्पिरिचुअलिटी में भी जब आप एंटर करते हो, वहां पर समझ ही सब कुछ है, पहले समझ और बाद में एक्सपीरियंस, राइट। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं पहले एक्सपीरियंस बाद में समझ, दैट इज ओके। बट समझ यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर बिलीफ की कोई भी जगह नहीं है, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, जब भगवान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, क्या भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, राइट, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आती है, जब भी ये वर्ड आता है ना, मानते हो या नहीं मानते हो, तो वहां पर सच की बात नहीं होती है, वहां पर सिर्फ बिलीफ की बात होती है। और वहां पर जो आंसर आता है वो भी बिलीफ से रिलेटेड आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जो उनकी फैमिली सब भगवान में मानते हो, तो उसका आंसर यही होगा, हाँ मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मानती है, मेरे पापा मानते हैं, मेरी मम्मी मानती है, राइट, इसकी वजह से मैं भी मानता हूँ। और कोई ऐसा बच्चा होगा जहाँ पर उनकी फैमिली में कोई भगवान में नहीं मानता है, तो उसका आंसर होगा कि मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मानती, क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा सिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या आता है? बिलीफ। जो मान रहा है वो भी और जो नहीं मान रहा है वो भी। अब जो मान रहा है उसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो नहीं मान रहा है उसकी लाइफ में भी उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों अपनी जीत पर अड़े हुए, दोनों ने एक बिलीफ है जो पकड़ रखा है, जिसकी वजह से कोई भी बेनिफिट हो नहीं रहा है और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है समझना। जब भी हम हमारे बिलीफ को छोड़ करके, बिलीफ को तोड़ करके, जब हम हमारी बिलीफ की लिमिटेशन को देख लेते हैं, राइट, कई लोग पूछते हैं कि बिलीफ को हम तोड़े कैसे। मेरा आंसर सिंपल से होता है कि बिलीफ की लिमिटेशन को देख लो, देख लो कि वो उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है आपकी लाइफ पर, तो ऑटोमेटिकली जो बिलीफ है वो टूट जाएगा, राइट। जब बिलीफ को तोड़ के जब हम सच्चाई की ओर जाते हैं, समझ की ओर जाते हैं, तब आप कह सकते हो कि आप कुछ ऐसा डिस्कवर कर सकते हो जो बहुत ही कम लोगों ने डिस्कवर किया हुआ है, राइट। सो ऑल आई एम सेइंग, जो मैं इस वीडियो के थ्रू कोई मैसेज देना चाहता हूँ कि वही है, यही है कि जब भी आप किसी की ऐसे इंसान की बातें सुनते हो, तो सबसे पहले चीज ये ऑब्जर्व करो कि वो जो बोल रहा है वो सच है या बिलीफ है। अगर वो सच है, सच के साथ है, देन इट्स ओके, क्योंकि आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है ना। सच है मतलब है, वो मेरे लिए भी सच होगा और वो आपके लिए भी सच होगा और वो किसी और के लिए भी सच होगा। बट बिलीफ की बात आती है तो मैं मानता हूँ जो चीज वो आप नहीं मानते, और आप जो मानते हैं वो मैं नहीं मानता, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा ही रहेगा, तनाव हमेशा रहेगा ही रहेगा, राइट। सो हम दोनों को अगर सच की ओर आना है तो इस बिलीफ से हमें छुटकारा पाना होगा, तभी हम एक साथ आ सकते हैं और इस सच को जान सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था, जो भी मैसेज सेंड करना चाहता था, राइट। जो मैंने लिखा था फेक गुरु, मतलब क्या कि जो सच्चाई की बात नहीं कर रहा है, राइट, जो वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको बताऊंगा और वो बता नहीं रहा है, कुछ और ही किसी और ही डायरेक्शन में आपको घुमा रहा है, किसी और ही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, तो उसका कोई अल्टीमेटली बेनिफिट होने वाला है नहीं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया, और आई होप कि आपको क्लियर हुआ जो भी मैं समझाना चाहता था वो।
फिर भी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।